उपस्थित अतिथि और पूर्वजों को मेरा नमन। साथियों, ये जो आपका 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस आप लोग मना रहे हो, इस साप्ताहिक कार्यक्रम में कि आज 9 अगस्त नहीं है, फिर भी आप लोग इतने खुशी से और रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बड़ी बात है। क्योंकि जब 9 अगस्त की शुरुआत झारखंड आदिवासी महासभा ने करी थी, उस समय मात्र 50 लोग, वो भी भरी बारिश में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाया था। और आज उसकी शुरुआत देखिए कि आपका पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और यहाँ के भाइयों का फोन मुझे आया और कहा कि दादा आपको बोरगांव खंडवा आना है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया। मैंने कहा कि खंडवा के कलेक्टर और एसपी और एसडीएम से मेरा रगड़ा अभी बाकी है, और पान सिंह तोमर है, उससे तो बहुत बड़ा रगड़ा अभी बाकी है। चंद्रपाल सिंह तोमर से अभी रगड़ा बाकी है मेरा, क्योंकि उसने भरी बरसात में मेरे परिवार का, मेरे भाइयों का घर मकान तोड़ा है। ये तो यहाँ लोकतंत्र का भारत भूमि में बंधारा नहीं होता तो इसके हाथ और पैर भी नहीं होते। हम भारत भूमि के लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करते हैं, जिए और जीने दो की संस्कृति में विश्वास करते हैं, अन्यथा चंद्रपाल सिंह तोमर यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि यहाँ खंडवा की धरती पे बोरगांव में नाचने वाले क्रांतिकारी मैंने देखे, मैं उनके साथ नाचा, अच्छी बात है। पर यहाँ पे चंद्रपाल सिंह तोमर जैसे गैर मानव और जानवर लोग जिंदा है और ये लोग अत्याचारी है, ये आपके लिए बहुत खतरनाक बात है और शर्म की बात है। इन चीजों को आप समझिए। क्योंकि उस दिन जब हम लोग बहस कर रहे थे कि आपका एसडीएम, आपका कलेक्टर, और कलेक्टर तो आया ही नहीं, महेश्वर और उज्जैन का नाटक करके निकल लिया, पर वो जो एसडीएम आया, सिटी मजिस्ट्रेट आया, उसके पास कोई जवाब नहीं था कि आपने मेरे समाज का घर, मेरे परिवार का घर, मेरे भाई का घर, वो भी बड़ी बारिश में कैसे तोड़ा, डिमोलिशन का नोटिस नहीं दिया, तो नहीं बोला। इसलिए भाइयों, आपको वैचारिक एकीकरण की जरूरत है। क्योंकि आप लोग सड़क पे तो हम लोग नाच सकते हैं, मैं भी नाचता हूँ, यह संस्कृति का विषय है। पर जिस दिन आपके नीचे जिस धरती पे आप नाच रहे हो वो जमीन ही नहीं बचेगी तो नाचे हुआ कहाँ? ये विषय ये है। खंडवा और बुरहानपुर में पिछले कई सालों से यह देखा जा रहा है कि बड़ी बारिश में हमारे परिवार का, हमारे भाइयों का, आदिम जाति आदिवासी परिवार का घर तोड़ दिया जाता है। पर आप लोग यूनाइट नहीं हो, एक नहीं हो, यह आपके लिए शर्म की बात है। ये चंद्रपाल सिंह तोमर जैसे परजीवी का यह होना आपके लिए शर्म की बात है, जो ओपन वीडियो बना करके आपके आदिवासी समाज को बड़ा बेशर्म जैसी बातें बोलता है। और इसलिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। यह आप लोगों में खून नहीं पानी दौड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग टंटिया भील की भूमि से हो, जिसको अंग्रेज रॉबिन हुड टंटिया भील कहते थे, ये रॉबिन हुड क्रांतिकारी कहते थे। उस धरती और उसका खून हो, फिर भी आपके अंदर खून उबाल नहीं मारता है, तो मुझे तो आपके आदिवासी होने पे भी शक है। क्या बोलते हैं आप? आदिवासी हो, अरे आदिवासी हो, पर उस दिन आप नहीं दिखे, उस दिन आप नहीं बोले, आपका परिवार का घर टूटा नहीं बोले। वो लोग बेचारे बेघर हो गए। आज आपको इस बारिश में खड़े रहने में मुसीबत आ रही है, आपको परेशानी आ रही है। सोचो, जिनका बच्चा रो रहा है, छोटा छोटा बच्चा है, जिनका दूध पीता बच्चा है, उनके पास घर नहीं है, छत को डाली, उनकी क्या हालत हो रही है।
आदिवासियों ने बाहर से जितना भी परिवार आया, केबलगढ़ बोलनगढ़ होते हुए रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़ के भयभीत होके बाइला होके सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला और कहा कि मैं भारत भूमि में खाऊंगा पीऊंगा जीवन का धोरण चलाऊंगा और अब जब समय हो जाएगा तो भारत भूमि को छोड़कर धन दौलत माया यहाँ तक घेरवाड़ी भी छोड़ के जाऊंगा। ऐसा वचन खाने वाला, ऐसा कसम खाने वाला, प्रण लेने वाला, संकल्प लेने वाला, 7 वार वाला, 9 निशान वाला, 14 भाषा वाला। 7 वार वाला कौन? वार मतलब लड़ाई। सोमवार माली, मंगलवार होली, बुधवार बनिया, गुरुवार बामण, हकरा मुसलमान, शनिवार तेली, रविवार राजपूत। समय समय में आया, कसम खाई थी मैं देश और धरती छोड़ के चला जाऊंगा। आज वो अत्याचारी बना, आज वो गुंडागर्दी करता, आज वो पान सिंह तोमर, क्या चंद्रपाल सिंह तोमर आप पे छुरी लेके आपके लोगों को मार रहा है, आपकी बहन का गर्भ गिरा रहा है, आपकी भाभी का गर्भ गिरा रहा है। आप कर क्या रहे हैं? कैसे कह दूं मैं आप आदिवासी का ओरिजिनल खून है? कैसे कह दूं आप डंडे भील का खून है? जमीन है, जमीन है क्या मर गया है? जमीन है कि मर गया है? तो अगली बार जब खंडवा में आऊं तो सब दिखोगे? सब खंडवा में आऊं कलेक्टर से बहस करने तो आओगे? पक्का? आप बहना आप तो बोल ही नहीं रही हो। आपकी दीदी का गर्भ गिराया गया, उसमें भी एक बच्चा पल रहा था, वो मेरा भाई होगा मेरी बहन होगी, उसको आने से पहले ही मार दिया गया। आप कैसे इंसान हो जिसके अंदर जमीन नहीं है? आप कैसे इंसान हो जिसके अंदर इंसान नहीं है? लड़ने का बड़ा जज्बा रखिए। मैं आपको तलवार चलाने का नहीं बोलता, मैं आपको बंदूक चलाने का नहीं बोलता, मैं आपको कुल्हाड़ी चलाने का नहीं बोलता, मैं आपको तीर चलाने का नहीं बोलता। आप अपना बोली और अपना प्रदर्शन वहां दिखाइए, इतना ही बोल रहा हूं। फिर भी आप लोग ये नहीं कर पा रहे हो, ये शर्म की बात है आपके लिए, बड़गांव के लिए, पंगदाना के लिए, खंडवा के लिए, आपका पुनासा के लिए, बुरहानपुर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए, पूरे भारत भूमि के आदिवासियों के लिए शर्म की बात है। साथियों, जितने भी जो भाषा है, आदिवासी मतलब क्या? आदिवासी मतलब एक बाप का बीज पड़ा, पहला बीज धरती पे आया, उसी बीज का हम लोग आज तक बासी बीज जो आज तक पैदा चल रहे हैं, एक ही बाप की औलाद ये है। तो हम लोग वो आदिवासी है, आदिवासी आदि अनादि काल के बासी बीज, इसको कहते हैं आदिवासी। आप लोगों को इस विषय को समझना पड़ेगा। आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि में, आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है, मूल बीज है, मूल वतनी है, मूल नेटिव है, मूल नाना है, राज बीज है, राजशाही, देशशाही, जातशाही है। पर आप लोगों को इसका एहसास नहीं है। आप लोग ऐसे बन के बैठे हो जैसे इन लोगों के नौकर हो, चापलूस हो, इन लोगों के गुलाम हो। पर आप लोगों के ये जो बाहर से आए तो आदिम जाति आदिवासी ओनर है, मालिक है, धनी है। तो बाहर से आया वो कौन? शरणार्थी है, रिफ्यूजी है, रिलीफ है, गारंटेड है, बेरर है, भिखारी है, मांगड़ जात है। पर आप उसको बोल नहीं पाए, बेरर नहीं बोल पाए, भिखारी नहीं बोल पाए, मांगड़ जात नहीं बोल पाए, शरणार्थी नहीं बोल पाए, रिफ्यूजी नहीं बोल पाए, रिलीफ नहीं बोल पाए, गारंटेड नहीं बोल पाए। क्यों नहीं बोल पाए? आपके पास जानकारी का अभाव है। आपको मुख्यमंत्री आएगा खंडवा, विजय शाह आएगा खंडवा, और कोई आएगा खंडवा, आपको वैसे ही नाचने के लिए मंच पे बुला लिया जाएगा और आप नाचोगे और चले जाओगे। मतलब समझ रहे हो? बुरा मत मानना। आप लोगों को उन लोगों के सामने नचनिया बना के छोड़ दिया जाता और आप खुश हो जाते। ये गलत है। आज कसम खाइए कि आज के बाद मैं इन घेरों के सामने, इन दलालों के सामने, आदिवासी के सिवाय दूसरों के सामने नाचूंगा नहीं। अगर नाचेंगे तो मैं भी आपके साथ नाचूंगा। जैसे वो राकेश भाई की टीम यहाँ नाची, मंदाना की टीम यहाँ नाची, वैसे हमारे परिवार के बीच हम नाचेंगे। राकेश भाई ने सही बोला कि ये जो लोग हैं आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, मौका नहीं मिल रहा है। मैंने राकेश भाई की जो टीम नाच रही थी, इस टीम ने जो नृत्य दिखाया, जो नाच दिखाया, एक गोविंदा फैल है, अक्षय कुमार फैल है और माधुरी दीक्षित भी फैल है। इतना अच्छा डांस किया तो आप अपना सेफ मंच बनाओ, अपना मंच बनाओ और अपना कृत्य दिखाओ। क्योंकि ये लोग शरणार्थी है, रिफ्यूजी है, रिलीफ है, गारंटेड है, बेरर है, भिखारी है, आपको कभी भी आगे नहीं आने देंगे। इनके मन के अंदर आपके खिलाफ, आप इनके मन के अंदर आपके खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बना
को मार रहा है। इसलिए भाइयों, इस विषय को आप समझिए। देखिए, आदिम जाति आदिवासी परिवार और भारत भूमि में बाहर से आया परिवार, वो कौन कौन सा परिवार है आप देखिए। एक जो भारत भूमि में एक परिवार है वो आरबीआई का परिवार है। आरबीआई मतलब कौन? गांधी का परिवार। गांधी का परिवार मतलब कौन? शरणार्थी का परिवार, रिफ्यूजी का परिवार, रिलीफ का परिवार, गारंटेड परिवार। यानी कि आरबीआई वाला बाहर से आया। कहां से आया? खेबरघाट भोलनघाट होते हुए रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़ के, विधो के, बाइला होके भारत भूमि में आया। औरत के लेके नहीं आया। तो इन्होंने वचन किया, कॉल किया, करार किया, मेली किया, मुराद किया कि मैं आऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा और 99 साल बाद देश और धरती छोड़ के चला जाऊंगा। पर 99 साल पूरा हुआ और उसका आपका 70 साल हो गया। आज तक वो देश और हमारा भारत भूमि छोड़ करके नहीं गया। इसका हिसाब कौन मांगेगा? इसका हिसाब कौन मांगेगा? आप आदिवासी हो तो मांगोगे ना। आपको तो जानकारी नहीं है, इसलिए इस जानकारी को पकड़िए। ये कोई नोट नहीं, ये आपका रुपया नहीं है, ये नोट है। नोट मतलब क्या है? वचन का प्रमाण है, वचन चिट्ठी है। इस पे वचन लिखा है कि मैं रात को 12 बजे देश और दुनिया जिस समय मांगोगे, जिस सेकंड मांगोगे, जिस घड़ी मांगोगे, जिस मिनट मांगोगे, मैं भारत भूमि छोड़ करके चला जाऊंगा। ऐसा प्रमाण आप कहोगे कहां लिखा? तो ये जो अंग्रेज है, अंग्रेज ने लिखा। तो आपका अंग्रेज ने लिखा, आई प्रॉमिस टू पे द बिलियन द सम ऑफ 10 रुपीज ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसने लिखा कि जिस समय मांगोगे, जिस घड़ी मांगोगे, जिस मिनट मांगोगे, मैं देश और धरती आपको भारत भूमि छोड़ करके चला जाऊंगा। तो वो रात को 12 बजे अंग्रेज देश छोड़ के गया। अरे गया, अंग्रेज गया। अंग्रेज रात को 12 बजे गया। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पे वचन चिट्ठी थी। तो इसमें क्या फर्क है? क्या इसमें भी तो वचन ही लिखा है, कोई फर्क नहीं है। ये दोनों नोट वाले, वचन वाले, कॉल वाले, करार वाले, मेली वाले, मुराद वाले। समझ में आ रही ना भाषा? मेरे को थोड़ा आपका भाषा कम आता है ना? तो ये कॉल, करार, मेली, मुराद बाहर से लाई क्या? तिथि, मिथि, वाक, नीति, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, कथा, बाइबिल, कुरान, बाराखड़ी लेकर के भारत भूमि में आया। औरत नहीं लाया, बिना औरत का आया था। तो जितनी भी जो उनके घर में होते हैं वो सारी की सारी आदिम जाति आदिवासी की बेटियां या बहनें हैं। इसलिए ये लोग इनके भील को मामा कहा। ये लोग इसलिए अपने परिवार को मामा कहते हैं क्योंकि ये औरत लेके नहीं आए थे। तो इसलिए इन्होंने कॉल किया, करार किया कि जिस दिन ये आपका भारत भूमि छोड़ के जाएंगे, धन दौलत माया, यहाँ तक कि घरवाली भी छोड़ के जाएंगे। तो इनकी औरत भी छोड़ के इनको जाना है। पर आपको हिसाब मांगना पड़ेगा तो ना। आप हिसाब नहीं मांगोगे तो मांगेगा कौन? आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आपको हिसाबी पुरुष बनना पड़ेगा। हिसाब का हिसाबी पुरुष बनना पड़ेगा। उंगली पे है आपका हिसाब हो जाना चाहिए। पर आप लोगों को हिसाब का हिसाबी नहीं है। आदिम जाति आदिवासी, आप कहेंगे कि शरणार्थी कौन है, क्या है? तो ये 5 पैसे का टिकट है, इस पे लिखा आपका शरणार्थी सहायता, रिफ्यूजी, रिलीफ। जो पोटला उठा के हमारे देश में ऐसे आया, दिख रहा है? ये देखिए, तो ये पोटला उठा के हमारे देश में ऐसा आया, इसका प्रमाण है। बस इसको वापस जाना है, इसको भेजना है। और चंद्रपाल सिंह तोमर के परिवार को, है ना? आपका देखिए, भारत भूमि में जितना भी पण परिवार रहता है, आपका जो भी पण OITS है, आपका नौकर हो, चाकर हो, सेवक हो, हिमाली हो, कुली हो, मजदूर हो, ग्रांटेड बेरर, भिखारी, कलेक्टर हो, सरसेनापति, आर्मी, नौकादल, हवादल, पायदल, इसके बाद राष्ट्रपति, पीयून, चपरासी, कलेक्टर, पुलिस, जितना भी सरपंच, काम, तलाटी, मंत्री, सब हमारे क्या है? क्या है? अरे एक जोर से क्या है? तो ये वाली फीलिंग क्यों नहीं ले रहा मालिक वाले आप? तो उन लोगों को जाके सर श्रीमान कहां से सीखे आप? कौन से अनुच्छेद में लिखा? संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा? पर आपके ऊपर ये थोप दिया गया और आप श्रीमान कहते रह गए और अप टू डेट साफ बन के आपका शोषण करने लगा। बरोबर है ना? इस विषय को आप समझिए, क्योंकि ये जो वही टिकट है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू। इस पे क्या लिखा? भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया, भारत राजस्व रेवेन्यू इंडिया। इसके ऊपर इसको चार्ट करके ऐसे देखा? अरे ऐसे देखा? ऐसे एक छोटी सी चार्ट करके लगा करके ये लोग तनख्वाह लेते हैं। इसलिए ये मांगन जात कौन है?
मांगन कौन है? जोर से बोलो तो कौन है? हाँ, ऐसा बोलना सीखिए। आदिवासी के सिवा भारत भूमि में जितना भी रह रहा वो कौन है? शरणार्थी, रिफ्यूजी, रिलीफ, गारंटेड बेरर, भिखारी और मांगनदार। ऐसा आप लोग सीखिए तो आप लोगों का ये मतलब कि आपका रूटीन बनेगा और लड़ाई की आपका लड़ाई का एक्सरसाइज होगा। जैसे आप बल्ले बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हो ना, वैसे इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, तो जाके हम लोग लड़ाई जीतेंगे। आप लोग सिर्फ सड़क पे निकल के नाचने से या आपको किसी सम्मेलन में बैठने से ये लोग आपको नहीं जीने देंगे। ये लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाते हैं। ये एक सबसे बड़ी कौम जो आदिवासी के खिलाफ है, वो सबसे बड़ी शांति प्रिय कौम है। आप कहे तो तलवार से जीत जाऊंगा, बंदूक से जीत जाऊंगा, धनुष या तीर से जीत जाऊंगा। आज के जमाने में नहीं जीत सकते। इसको बोलते हैं बढ़िया काफा सौदागर भंडारी कोठारी लंका का 1.5 दाना वसूल राक्षस, जो आपका 7 समंदर पार कालापड़ी दरिया से आया, जिसका कब्जा हीरा पे, माणक पे, मोती पे, चांदी पे, तांबा पे, कथी पे, सोने पे उसका कब्जा है। उसका दुनिया और देश और दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो है। आदिम आदिवासियों को मारने का, कंपनी लाने का, उसकी जमीन छीनने के पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र किसका है? बनिए का। अंबानी कौन? अंबानी कौन? अमित शाह कौन? केजरीवाल कौन? सब बनियों का राज चल रहा है। महात्मा गांधी कौन था? बनिया। ये पूरा के पूरा गैंग इसके ऊपर जिससे चार्ट करके सैलरी लेते, उसके ऊपर न कांग्रेस लिखा है, न बीजेपी लिखा है, न बाप लिखा है, न बीटीपी लिखा है क्या? क्या इसके ऊपर हाथ का निशान है क्या? इसके ऊपर फूल का निशान है क्या? इसके ऊपर और किसी पार्टी का सिंबल है क्या? नहीं है तो यह सरकार नहीं है। आदिम जाति आदिवासी परिवार के ही अधीन है। इसलिए आपको लड़ाई का तरीका बदलना पड़ेगा। आप भले किसी पार्टी के अधीन रहो, आप कहाँ रहो, जिस जगह रहो, जहाँ रहो, पर आपके अंदर विचारधारा हमारी होनी चाहिए। आदिवासी जिंदा होनी चाहिए। विचार एक अलग हम सत्यता अंदर होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जैसा खून सत्य है वैसा ही आपके अंदर सत्य अंदर होना चाहिए, तो हमें लड़ाई जीत पाएंगे। अन्यथा लड़ाई में ये लोग हम लोगों को हरा देंगे। इसके अलावा ये जो बादशाह है, खेबरघाट बोलनघाट होते हुए रात को 12 बजे अपनी घरवाली छोड़ के पलबित होके बाइला होके सप्त सिंधु नदी के किनारे डेरा डाला, उसमें कॉल किया, करार किया, मैंने किया, मुराद किया। उसका आपका रेवेन्यू में आपका बंधारण लिखा 1972, आपका भूरे जो संहिता 1972 पेज नंबर 396, उसमें लिखा द लीज इज ग्रांटेड ओनली फॉर 99 ईयर्स। 99 साल का लीज दिया, तो 99 साल 1870 में आपका लीज लिया, तो 1870 में 99 जोड़ा 1970 में खत्म हो गया। तो मेरी देश और मेरा जो है भारत भूमि छोड़ के ये जाता क्यों नहीं, इसका हिसाब भी आपको मांगना पड़ेगा। इसलिए भाइयों, आप लोग लड़ाई को जारी रखिए। जैसा कि ठाकुर दादा ने कहा, क्या कहा कि हर एक गांव से, इस पंगदाना तहसील के हर एक गांव से 10 यूथ चाहिए, 10 लड़के चाहिए, वो भी एकदम एज ए ट्रेनर, एज ए संवैधानिक ट्रेनर, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेनर, तो हम लड़ाई को जीत पाएंगे। अन्यथा आज तो उनको कौन सा गाँव खजूरी वालों को मारा है, उनका घर तोड़ा है, कल तुम्हारे घर तोड़ा जाएगा, कल मेरा घर तोड़ा जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। रो के अपना आंसू टपकाओगे, कोई बोलने नहीं आएगा और आप मर जाओगे। यही स्थिति बनेगी। अगर समय है, एकजुट नहीं हुए तो आप मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इनको सेब अलग ले जाकर मार देंगे, ठाकुर दादा को अलग मारेंगे, आपको अलग मारेंगे। आप उस दिन पछताओगे कि काश उस दिन डीजे पे नहीं नाचता, या काश उस दिन बोला था एक होने को, कल अगर एक हो जाता तो आज पछताना नहीं पड़ता। याद रखिए भाइयों, ये मामूली बात नहीं है। पूरे देश में आदिवासियों को मारा जा रहा है। मंदसौर में एक भील को मारा गया, कन्हैया को मारा गया, तो पिकअप के पीछे बांध के 1 किलोमीटर घसीट के मारा। समझ रहे इस बात को? देवास में एक लड़की को मारा, उसके भाई को मारा, उसकी माँ को मारा और 5 लोगों को मार दिया गया और मार के गाड़ के नमक डाला गया। आप लोग कितने देखे उसमें? आज उसके साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कौन बोलेगा? इसलिए समाज में समन्वय और एक दूसरे का साथ दीजिए तो हर एक आपके लिए दौड़ेगा। अन्यथा ये लोग टुकड़े टुकड़े करके मारेंगे आपको।
क्योंकि चंद्रपाल सिंह तोमर तुम्हारी आंखों के सामने पाई तो चाकू मारा, कुछ नहीं बोल पाए क्या? इसलिए भाई आप लड़िए, आप समझिए, आप विचार करिए और इन लोगों को सिखाइए कि आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ओनर है, मालिक है, धनी है, मूल बीज है, मूल वतनी है, मूल नेटिव है, मूल नाना है, राजविष्णु और राजशाही है। पर आप मर रहे हो अपनी करतूतों से, आप मर रहे हो अपनी एकीकरण से, आप अपना एकीकरण नहीं कर रहे हो, इस वजह से आप मारे जा रहे हो। कई लोग मैंने देखा, कोई तो पीले रुमाल के नाम पे लड़ रहा है, कोई सफेद के नाम पे लड़ रहा है, कोई पीले वो नारंगी के नाम पे लड़ रहा है। भाई तेरे अंदर खून है कि रुमाल है? खून है कि रुमाल है? तो खून है तो खून का साथ दीजिए, रुमाल के चक्कर में क्यों? गलत नहीं बोल रहा हूं, इस चीज का आप समझिए। आदिवासी धर्म वाला नहीं, आदिवासी नागरिक नहीं, आदिवासी डेमोक्रेटिक नहीं, आदिवासी बाहर से आया हुआ नहीं। नागरिक मतलब कौन? नंगा पुंगा मेरी धरती में हवादार बाल्डर से आया हुआ, उसको बोलते हैं नागरिक। अभी कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भारत में वीजा पासपोर्ट वाला भी नागरिक नहीं, आधार कार्ड वाला भी नागरिक नहीं। तो पर नागरिक कौन? नागरिक कौन? नागरिक कौन? क्योंकि भारत भूमि में खेबरगढ़ ढोलनगढ़ होते हुए रात को 12 बजे आया, उसका लीज निजात कॉल करार मिली मुड़ा सेकंड मिनट घड़ी सेकंड सब तो समाप्त हो गया। तो भाई नागरिकता देने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए भाइयों आने वाले 10 साल में एनआरसी लाएंगे, एनपीआर लाएंगे, सीएए लाएंगे, इमिग्रेशन एक्ट लाएंगे और आपके घर के आगे रात को 12 बजे जेसीबी खड़ी हो जाएगी। तेरा घर किसका घर? ये तो सरकार का। उस समय आपके पास जवाब है क्या? उसके बाद आपके पास जवाब क्या रहेगा उस समय? मुझे बताइए। मैं भाषण देने नहीं आया, मैं रोज भाषण देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं रोज 12 बजे सोता हूँ, सुबह उठ के 6 बजे फिर भाषण देने जाता हूँ। तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता आप कितने बैठ रहे हो, मेरे लिए एक तैयार हो जाए वो मायने रखता है। इसलिए भाइयों आप लोग विचार करिए, मेरी बात को समझिए, क्योंकि मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे भिड़ने वालों की जरूरत है। ठाकुर दादा को भीड़ की जरूरत नहीं है, भिड़ने वालों की जरूरत है। भिड़ने वाला पैदा करोगे तो ही आपका पैदा होगा, तो ही आपका समाज बचेगा। अन्यथा भीड़ तो बहुत है। अभी गोविंदा को दिया हूं, अभी 2-4 नाचने वालों को दिया हूं, भीड़ किया, भीड़ हो जाएगी। और फोटो खिंचाऊंगा, कांग्रेस वाले बोलेंगे विजय तो टिकट ले लो, बीजेपी वाले बोलेंगे टिकट ले लो, सांसद बन जाऊं, खाली गाड़ी में घूमूंगा। कोई कमी है क्या? अरे दाव खेलना पड़ता, राजनीति में क्या करना पड़ता, झूठ तो बोलना पड़ता, हो जाएगा। पर आदिवासी का क्या? 70-20 आपका 70-80 साल से ऐसे वोट में ले कि आपका खून चूस रहा है और वो वैसे ही चंद्रपाल सिंह तोमर आपका चाकू मार रहा है। आप क्या करोगे? इसलिए इस विषय को समझो। आप कहो कि खाता नकल मेरा प्रमाण है, आप कहो कि खसरा मेरा प्रमाण है, तो राजा गया, रंग गया, फकीर गया और अंग्रेज गया। कौन गया? राजा भी गया, रंग भी गया, फकीर गया और अंग्रेज भी गया। इसका भी कलेक्टर था, इसका भी पटवारी था, इसका भी खाता नकल था, तो इसने दावा क्यों नहीं करा कि मेरी भी जमीन है? इसलिए भारत भूमि में बाहर से आया तो खाता नकल लिया, सेटल का सेटल भूमि दाखिला लिया, 7 का 7 12 लिया, 7-12 लिया। क्यों लिया? क्योंकि 12 बजे आया, 12 इंच लाया, 12 घड़ी का कांटा लाया, 12 राशि लाया, 12 महीने लाया और 12 महाकाव्य लाया, 12 ज्योतिर्लिंग लाया। रात को 12 बजे आया तो ये 7-12 वाला सेटल भूमि दाखिला खाता नकल वाला है। आदिवासी इसका अलग है। तो आदिम जाति आदिवासी आरबीआई परिवार दोनों का धर्म कर्म काम कर्तव्य मुल्क राज भी सब जुदा जुदा है। इस विषय को समझो, लड़ो। आप बीजेपी में रहो बुरा बात नहीं है, कांग्रेस में रहो बुरी बात नहीं है, आप बीजेपी में रहो बुरी बात नहीं है, आप बीजेपी में रहो बुरी बात नहीं है, पर आपके दिमाग खोखला मत रखो। खोखला रख रही है बुरी बात, आपका दिमाग खोखला कर दिया गया। आपको जो आदत बना दी गई कि ये जो राजपूत है ये आपका तो बना है, बना क्या बना बोलते हैं उसको, बना दरबार। ये तो दरबार है ना, उसके गुनाह क्या ये आपके दिमाग में फंसा दिया गया, ये आपके दिमाग की माइथोलॉजी बना गई। आपका वो बनिया है, वो सेठ है। कौन है? सेठ है, वो सेठ है, हम तो छोटे हैं। ये दिमाग में आपके भरा गया और आप उसके पास बात करने से पहले ही आप अपने आप को कमजोर बना लेते हो। ये आपकी कमी है, आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपके अंदर अपने आप को नहीं झांक रहे हो, ये आपकी कमी है। जिस आदमी का विवेक नहीं होता वो दूसरे की सोच का गुलाम बन जाता, वही आप हो। बुरा मत मानना, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपके अंदर अपना विवेक नहीं है, आपके अंदर आपकी सोच नहीं है,
नहीं है, आप दूसरे की सोच से हैंडल हो रहे हो, इसलिए दूसरे की सोच के गुलाम हो। सेठ ने बोल दिया वो करोगे, दरबार ने बोल दिया वो करोगे, पुलिस ने आके बोल दिया वो करोगे, और कभी नहीं कहोगे तुम तो मांगना चाहते, मैं बोलूंगा वो कर। इसलिए भैया आप समझो, लड़िए, लड़ोगे नहीं तो क्या, आप अपने समय का उपयोग कीजिए, लड़ने में उपयोग कीजिए। जब मैं जेल में गया, रास्ते में ले जा रहे थे, उन लोगों ने यहाँ बंदूक उठाया, बोले विलेज खिलाड़ी को मार दो। ये जो आपका मकवाना है, आपका आईजी, उसने ऑर्डर दिया विलेज खिलाड़ी को मार दो। मैंने जब कनपट्टी में बंदूक गड़ा तो मैं डरा नहीं था, मैंने कहा मारेगा तो मेरे को कोई तो मूर्ति बिठा दे। पर दर्द इस बात का था कि मेरा समाज जागा हुआ नहीं है, और मेरे समाज के लिए मैंने कुछ खास नहीं किया। अगर मेरे पास इतना वक्त था कि मैं भी सड़कों पे नाच रहा था, मैं भी शादियों में नाच रहा था, वो मैं 2 घंटे अगर नाचा, उस 2 घंटे में अगर 10 युद्ध तैयार करता तो मेरे लिए गर्व की बात होती, हिस्सा गिना जाता। पर आप लोग अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हो, आप अपने समय का गलत उपयोग कर रहे हो, मरोगे, कल मौत मारे जाओगे, मरते वक्त आपको समझ में आएगा कि मैंने गलत किया, मेरे समय का सही उपयोग कर लेता तो आप रोते वक्त आंसू नहीं बहोगे। मैं बता रहा हूँ, जिस समय आप मरने की घड़ी में खाटली मतलब सोचना खाट, उस समय अंत में पड़ोगे ना, आपके आंखों से आंसू टपकेंगे, अंतर से ज्यादा, दादी ने ज्यादा आंसू टपकेंगे कि मैं कहाँ इन रगड़ों में पड़ गया, कहाँ धर्म के चक्कर में पड़ गया, कहाँ इन पार्टियों के चक्कर में पड़ गया। अगर 2 बात या 10 लोगों को जगा के मरता तो यार अच्छा होता, दिल को सुकून नहीं मिल पाएगा। मानव अवतार तो आपका बच्चा भी आया, आप भी आए, और भी आया, पर कुछ खास करके नहीं जा रहे। जिस समय मेरे को जब बंदूक लगी यहाँ पे तो महसूस हुआ था कि गया विलेज, आज गया पर कुछ खास करके नहीं गया। इसलिए भाइयों, ये आपका कभी भी आपकी मौत आ सकती है, एक्सीडेंट में आ सकती है। जरूरी नहीं कि आपके समाज में और कोई मारे, आपके एक्सीडेंट में मर सकते हो, आपका कैंसर तो हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, समय का कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए आप अपने समय का करेक्ट उपयोग कीजिए, 2 मिनट का उपयोग कीजिए, हर 2 सेकंड को लिखिए दिन में कि 12 घंटे में हर सेकंड मैंने क्या किया। एवरी स्टूडेंट शुड डू दिस, फॉलोइंग दिस स्टेप्स। हर स्टूडेंट को ये स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि आप ज्यादा खाना खा के सो रहे हो तो उस समय आप सो गए, और जो जाग के पड़ गया वो कंपटीशन में आगे आ गया। तो इस वक्त का उपयोग कौन करेगा? इस वक्त का हर समाज सेवी के लिए ही है ये वर्ड, नहीं कि आपका स्टूडेंट के लिए, सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, सबके लिए। आप अपने 1 मिनट का उपयोग कीजिए। आपके पास वक्त कम है, जो समय चला गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, सिर्फ जो आपने गलत किया उसको सुधारा जा सकता है। तो आज से कसम खाइए कि मैं अपना 1-1 मिनट, 1-1 सेकेंड एक डायरी बनाऊंगा और लिखूंगा कि इस मिनट पे क्या किया, इस सेकंड पे क्या किया। कितने सेकंड होते हैं? 12 घंटे मालूम है? नहीं मालूम। आज जोड़ना, उस जोड़ना, और कितनी सांस लेते हो एक दिन में मालूम है? मुझे मालूम है 21,600 से ऊपर। तो आप लोग, आपको मालूम नहीं कितनी सांस लेते हो? मुझे मालूम है, क्योंकि मैं एक दिन में भी गिन के सांस लेता हूँ, उस सांसों का हिसाब रखता हूँ कि मेरी हर एक सांस फालतू न जाए। इसलिए भाइयों, वक्त का सही उपयोग करो, अन्यथा कई चंद्रपाल सिंह तोमर तुम्हारे ऊपर चाकू चलाएंगे, तलवार चलाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर फोन लगाओगे, विलेज भैया आ जाओ, राम दादा आ जाओ, अंतर सिंह जी आ जाओ, दिनेश दादा आ जाओ, हमारे लिए लड़ने हो। तुम नपुंसक हो क्या? तुम कमजोर हो क्या? तुम्हारे अंदर खून नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर वाणी नहीं है क्या? अनपढ़ हो क्या? अगर अनपढ़ हो तो भी हिसाबी पुरुष, अंधे को दिखाई दे और बहरे को सुनाई दे, वो संस्कृति मेरे समाज की है। अंधे को दिखाई दे और बहरे को सुनाई दे, तो अनपढ़ और पढ़ा लिखा में फर्क नहीं। आदिम जाति आदिवासी बड़ा माहिर आदमी है, तो इस व्यवस्था का उपयोग कीजिए। अनपढ़ का मतलब ज्यादा वो नहीं होता, अनपढ़ का मतलब जो अनाज को पढ़ ले, अनाज को पढ़ के अपनी डायरेक्शन बता दे, इसका मतलब होता है। क्योंकि अनाज का मतलब परमात्मा होता है, इसीलिए पुलिस अपने कंधों पे घड़ी का सिंबल, गेहूं का सिंबल लगाता है। तो ये तो बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, जो आप लोग, हम लोग पर्सनल बैठ के बोर्ड पे या आपका पेन पे समझाएंगे। और भाइयों और बहनों, छोटी छोटी बहनों और छोटे छोटे भाइयों, आपसे विशेष निवेदन है कि अपने समय का दुरुपयोग मत करना, अपने वक्त को बर्बाद मत करना।
आपको समाज सेवा करनी है तो आ जाइए, आपको घर पे काम करना है तो आ जाइए, और आपको पढ़ना है तो निकल जाइए। और फालतू का वक्त अगर बर्बाद कर दोगे तो मरते वक्त पछताओगे, ये बात ध्यान रखना। 2 वक्त की रोटी तो हर कोई खो देता है। 2 वक्त की रोटी गरीब भी खा लेगा और अमीर भी खा लेगा, पर जो खास नाम कमा के जाएगा और ये जो खास तरीके से समाज को बचा के जाएगा, ये महान आदमी होगा और तुम आम आदमी बन के मर जाओगे। ये फर्क को कर दो। इसलिए भाइयों, इस बार आया था खंडवा, तो आपका कलेक्टर तो भाग गया, एसडीएम आया था, वो भी आपका जवाब नहीं दे पाया। और मेरा अभी भी कह रहा हूँ कि आज भी मेरा कलेक्टर और प्रशासन से रगड़ा निकला नहीं है। ये बेर बाकी है। बेर मतलब समझते हो ना, वेर लड़ाई, ये लड़ाई और बेर मेरा बाकी है। क्योंकि मकान टूटता है तो मेरे गांव में सब सामूहिक मिलकर रोते हैं और सब महिला बैठ के अपना घूंघट निकाल के रोती है, क्योंकि वो घर और मौत एक ही बराबर होता है। तो मैंने तो अभी तक उनके ऊपर आंसू नहीं बहाया, क्योंकि मेरा बदला मेरे दिल में है। और एक दिन आऊंगा इस खंडवा और ये रगड़ा निकाल के जाऊंगा भाइयों। पर आपको इससे पहले तैयार होना पड़ेगा भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों। आपको मेंटली, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, तो हम इन सिस्टम्स को हरा सकते हैं, तो इन कलेक्टरों को हरा सकते हैं। अन्यथा आप लोगों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा, आपको कोई भी पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए भाइयों, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप जन जागरण को बढ़ाइए। ये बात, वो बात, ये रुमाल, वो रुमाल, ये क्षेत्र, वो क्षेत्र, ये बात आपका कोरकू, बिलाला, भील, ये बंद करके एक कदम पे बैठकर आदिवासी बनिए। क्योंकि आदिवासी हो तो देश के मालिक हो। कौन हो? आदिवासी हो तो देश के मालिक हो, अन्यथा वनवासी हो। कौन हो? ये बात को ध्यान रखना। ये लोग, और सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे पहली चीज कि आपको दुश्मन का अंदाजा नहीं। किसका दुश्मन कौन है पता नहीं है, इसलिए दुश्मन का पता करो तो टारगेट सेट होगा। इसलिए दुश्मन को जानो। सबसे बड़ा दुश्मन बढ़िया काठा सौदागर, भंडारी, कोठारी, धनका कटे, दाना वसूल, राक्षस। वो कभी तलवार नहीं रखता, वो कभी बंदूक नहीं रखता, और इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत है कि आपको क्या इन पूरे देश के लोगों को मार दे। इतना मजबूत है, राक्षस है। इसलिए माइंड को सेटअप करो और उसके लेवल का अपने आप की बॉडी को तैयार करो। खाने पीने में आप थोड़ा सा लिहाजा बदलो। आप लोग आज से, क्योंकि परसेप्टिबल एविडेंस, आप अगर कलेक्टर के सामने बोलते हो तो आपका शरीर काम करना चाहिए। इसलिए दारू आप लोग बंद कीजिए, विमल बंद कीजिए, गुटखा, मिराज बंद कीजिए, तो ही अगली बार हम खंडवा में रगड़ा निकाल पाएंगे। क्योंकि लोग, आप लोगों के अंदर बोलने की जो शक्ति गायब करना है, वो धीरा धीरा जहर दिया। किसने दिया? इन्होंने। दुकान पे बेचा, खजाना बेचा, ले आज तो फ्री में ले जा, ले आज तो फ्री में पोटली पी ले, ऐसा करके आपको आदत करवाया, आपके दिमाग को खाली किया, आपको मारा गया। तो ये जहर देके आपकी कौम को बर्बाद किया गया। इसलिए भाइयों, ये छोड़ करके आज रात सोचना, मंथन करना कि हम हमारे 1 मिनट को भी फालतू बर्बाद नहीं करेंगे, तो ही हम लड़ाई जीत पाएंगे। एक एक सेकंड का हिसाब रखना। मोबाइल है, कैलेंडर है, काउंटर है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच मतलब जानते हो? स्टॉप वॉच किसको कहते हैं? स्टॉप वॉच जो 1 सेकंड बताती है, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आप मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम पे अप टू डेट स्टॉप वॉच नहीं मालूम है तो मालूम किया। इसलिए भाइयों, आपकी कमजोरी कैसे उन लोगों ने पकड़ी और कैसे आपको चला रहे हैं, इस माइथोलॉजी को समझो। क्योंकि अभी बीमारी भी अटैक आने वाला है और बहुत कुछ चीजें होने वाली है, और बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। इसलिए बैंकों में पैसा कम रखना, ऋण रखना ही नहीं। और जिसका लोन हो, गाड़ी हो, आपका पिकअप हो, ट्रैक्टर हो, हम लोग आरबीआई परिवार से हमारा क्रेडिट में एक के पीछे 35 का कर्जा मांगते हैं, एक के पीछे 35 औरतें भी मांगते हैं। इसलिए जिसका कर्जा हो, बैंक हो, ट्रैक्टर हो, वो लोग भी हम काम करते हैं। और दूसरी चीज, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 39 के तहत 1 रुपए के बदले 1 तोला चांदी अपना वहां पे जमा है, उसको देना उसको पड़ेगा। तो 500 रुपए का 14 लाख उसको देना पड़ेगा। तो आप 500 का 14 लाख
यानी कि 70 लाख का लोन हम लोग 2500 रुपए में खत्म करवा सकते हैं, क्योंकि हिसाब मांगते हैं। इसलिए आप वैचारिक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, और वैचारिक होने के लिए समय देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? हाँ, तो एक दिन नाचने वाला समय हमको दे दो, या एक दिन आपको जो पार्टी वाला जो समय है वो हमको दे दो, पार्टी बंद कर दो, तो वैचारिकता होगी। तो भाइयों, समय में बहुत हो गया है। भाइयों, मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं कि इस चंद्रपाल सिंह तोमर कलेक्टर एसपी एसडीएम का रगड़ा निकालने के लिए फिर से आऊंगा, तब सब भाई लोग खंडवा मेरे को मौजूद चाहिए। रहोगे क्या? तो मैं आज ऐलान करके जा रहा हूं कि इस खंडवा के प्रशासन से मेरे समाज का रगड़ा अधूरा है, तो प्रशासन भी सुन लीजिएगा, कलेक्टर साहब भी सुन लीजिएगा कि मेरा रगड़ा अधूरा है और मैं फिर आऊंगा। ठीक है भाइयों? ठीक है? लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, सिर्फ नारे तो नहीं बोलेंगे, है ना? इसको और हम जागरूक होंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, नशा छोड़ेंगे, विमल छोड़ेंगे, गुटखा छोड़ेंगे, और 1 मिनट भी फालतू बर्बाद नहीं करेंगे। पक्का? वादा करो, वादा है? हाँ, हर सेकंड का उपयोग आप कीजिएगा। भाइयों, ये लोग हमको मार देंगे और हम रोते रह जाएंगे। इमिग्रेशन एक्ट आएगा बहनों, आपको बता देता हूँ, इमिग्रेशन एक्ट आएगा दादा, उस दिन आपके घर के आगे रात को 12 बजे मिलिट्री और जैसे भी दोनों खड़ी हो। लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच, विचार तो बोलता ही नहीं, विचार तो कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले और पार्टी वाले लोग बोलते, दूसरे लोग बोलते, मैं सत्य बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सत्य बोलता हूँ। इसलिए मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी वही है जो सत्य बोलता है। इसीलिए इसके ऊपर जो निशान है वो 4 सिंहासन सिरमौर सिक्का है, सत्यमेव जयते। पार्टी का काम क्या है? झूठ बोलना, इसलिए उसका निशान 4 सिंहासन नहीं दिया गया। आदिवासी का निशान क्या है? ये सिक्का, सत्यमेव जयते, इसलिए आदिवासी को ये दिया गया। तो दो माता दो पिता के कुदरती बीच से जीवमार्ग की रचना हुई 4 सिंहासन सिरमौर सिक्का राजगद्दी आसन बोलते हैं। तो मैं सत्य बोलता हूँ। इसलिए तो आपके घर रात को 12 बजे मिलिट्री आएगी, पुलिस आएगी और आपको घर खाली करने का आदेश आएगा। उस दिन आप क्या करोगे? आपकी माँ अलग, आपका बाप अलग, आप बच्चे अलग, बहनें अलग और भाई अलग, और समुद्र के रास्ते आपको बाहर करेंगे। क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी रूप से लोगों को पैदल कई लोग रास्ते में मर गए। तो भाइयों, इस विशेष जागरूकता में बहनों आप साथ दीजिए और लड़िए। इन पार्टियों का काम यही है झूठ बोलना, और झूठ बोल के चले जाएंगे। मैं सत्य बोल के जा रहा हूं। रगड़ा तो खंडवा वालों का है, पर मैं अपने दिल पे और मैं अपने ऊपर लेकर कह रहा हूं कि रगड़ा मेरा अधूरा है। मैं आऊंगा। जोहार, जय बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा, जय बिरसा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।